तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जो है कल आज आप लोगों की जो है परसेंटेज की पूरी सीरीज जो है कंप्लीट कर दिया A to Z तक। यानी कि बेसिक से लेके हमने एडवांस तक के सारे क्वेश्चन कराए आप लोगों को परसेंटेज में। और इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट प्लस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको परसेंटेज इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और मैं बताऊं, अगर अर्थमेटिक मैथ्स के जो है दो पिलर हैं, एक तो परसेंटेज है और दूसरा रेशियो है। अगर आप परसेंटेज और रेशियो अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पूरी अर्थमेटिक लगभग खत्म हो जाएगी। और अर्थमेटिक ही नहीं बल्कि एडवांस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, चाहे टिगोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो। तो वहां भी जो है रेशियो के कॉन्सेप्ट हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं। तो आपके लगभग 50 से ज्यादा परसेंट जो है मैथ कंप्लीट हो जाएगा अगर आप परसेंटेज और रेशियो को अच्छे तरह से आप प्रैक्टिस कर लेते हो, एक एक पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को पर जो है पकड़ बना लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में टोटल 25 वीडियो डली है। आप जो है एक नंबर से वीडियो देखिए, 1 से 25 तक आप नोट्स बना लीजिए। और पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता आएगा। अगर उसमें भी कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप मैसेज करके बताइए, फिर आपका जो है मैसेज का उत्तर दिया जाएगा। और क्वेश्चन में डाउट होंगे तो फिर उस क्वेश्चंस की जो है वीडियो बना दी जाएगी। तो अगर मैं इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आपका भी जो है थोड़ा सा हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो टिगोमेट्री की प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है, पूरे टिगोमेट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है आप एक मान जो है टिगोमेट्री की वैल्यू का जो है एक चार्ट बना दीजिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को टिगोमेट्री का जो है ये टेबल की क्लास लेके आया हूं। तो देखते हैं, आप 5 मिनट मेरे साथ दीजिए। आप जिंदगी में कभी नहीं टिगोमेट्री की वैल्यू को भूलेंगे, आप खुद कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। टोटल 5 वैल्यू होती है। तो अगर 0 डिग्री से शुरू होता है तो 0 डिग्री लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। अब देखिए सब पे जो है चार कितने नंबर हैं, तो देखिए 4 नंबर हैं, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो 4 से हम क्या कर दिए, सब में डिवाइड कर दिए। और इसके बाद जो है सब पर जो है रूट चढ़ा दिए, यानी कि रूट लगा दिए, सब पर रूट लगा दिए। देख लीजिए, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया। 1 का जो है स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर ही है। अब यहां देखिए, रूट 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 ही होगा। अब 4 को बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 हो गया। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो जैसे 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2, 2 में से 1 बाहर निकलता है। ये चीजें आप लोग को पता होगी। अब देखिए यहां पे लिखते हैं हम साइन, साइन लिखते हैं, साइन थीटा। थीटा लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, कुछ भी एंगल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां से शुरू करिए 0 डिग्री, तो ये हो गया 0, ये कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया
1/√2 और ये कितना हो गया √3/2 और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। एक चीज और देखिए 0 अगर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। 0/नंबर इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 0 और नंबर अपॉन 0 उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आपको ये बातें याद रखनी है। कोई भी नंबर अपॉन 0 जैसे मान लीजिए 2/0 लिख दिए इसकी वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट हो गई। अब देखिए साइन है, साइन का क्या होता है अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। पहली क्लास में जो ट्रिगोमेट्री की मेरी पहली वीडियो है पूरा डिटेल जो है डिस्कशन किया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जो है ट्रिगोमेट्री की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, आप पहला वीडियो देख सकते हैं वहां से जाके। तो देखिए यहां लिखेंगे हम आपको कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा जस्ट उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होगा यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा नंबर अपॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। नंबर अपॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा। ये क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये 1 ही होगा क्योंकि 1 का अपोजिट कीजिए तो क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए अब हम लिखते हैं cos थीटा। अब देखिए साइन के मान 90 से शुरू करेंगे इधर। जैसे साइन 90 का मान cos 0 का मान, तो यहां से स्टार्ट करते हैं cos के लिए। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहां लिखिए ये क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√2 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0। देखिए कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप टेबल को ध्यान से देखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका जो है पूरे ट्रिगोमेट्री की जो वैल्यू है वो माइंड में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब देखिए 1/1 1 होगा, इसको क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका √2 और ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 और उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा ये 1/1 क्या हो जाएगा आपको 1/1 जो है ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट वह सॉरी यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा और 1/0 की वैल्यू क्या होती है 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। यहां तक बातें आप लोग को क्या हो जाएगी समझ में आ गई। अब देखिए साइन हो गया कोसेक हो गया कॉस हो गया सेक हो गया। अब क्या बचा अब बचा tan। और अगला बच गया कॉट। ओके अब देखिए tan निकालना है तो tan निकालना है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan निकालने के लिए साइन की वैल्यू जो है कॉस की वैल्यू क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे यानी साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, कॉस से क्या कर देंगे, साइन की वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। तो कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0/1 होगा ना। अगर मैं साइन 0 की बात करूं, सॉरी टेन 0 की बात करूं तो क्या होगा, साइन 0/cos 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0/cos 0 की 1। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि 0/नंबर इक्वल टू क्या, 0। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और इससे वैल्यू कर दीजिए तो कितना, डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1/√3। करके देख लेते हैं, एक आपको करके दिखा देते हैं। तो यहां पे जो है टेन 30, यानी कि साइन 30 की वैल्यू साइन 30/cos 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू देखिए निकाले हुए हैं कितना, 1/2। तो ये हो गया 1/2, और cos 30 की कितनी, √3/2। तो यहां पे √3/2। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2/√2 इंटू √3। इसको कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 है यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 1/√3। यानी कि साइन 30 और cos 30 सिंपल सा, देखिए यहां पे 1/2 है ना, और √3 डिवाइड करेंगे, ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 60 का 45 क्या होगा, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 60 कितना हो जाएगा, देखिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अब देखिए 90 का, तो क्या हो जाएगा, साइन 90/cos 90, तो 1/0 क्या हो जाएगा आपको, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं कॉट का। देखिए कॉट क्या होगा, टेन का जस्ट अपोजिट होगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। 1/0 टेन क्या होगा, कॉट क्या होगा, कॉट जस्ट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब यहां देख लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि 10 का उल्टा कॉट, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट, बस यही करना है आपको। अब देखिए 10 कितना है, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, तो यानी कि 10 क्या हो जाएगा, 10 जो है ये 60 डिग्री √3 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव है, तो 1/इन्फिनेटिव, 1/इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देख लीजिए आप, चार्ट आपके सामने जो है पूरा टेबल ट्रिगोमेट्री का तैयार है, और अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी ट्रिगोमेट्री के टेबल नहीं भूलेंगे। ये देख लीजिए, साइन 0 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। इसका उल्टा कर देंगे तो यहां से आ जाइए, यहां से शुरू करेंगे कॉस में। मैं इसलिए इसके सामने में लिखा क्योंकि अपोजिट करने में क्या होगी, चीजें आसान होगी, इसलिए मैंने लिखा। नहीं तो बहुत सारे बुक में पहले साइन लिखा रहेगा, फिर कॉस लिखा रहेगा नीचे में, तो ऐसा मैंने नहीं किया, ताकि आपको एक
बेहतर समझ में आए, इसलिए मैंने साइन के साथ कॉसेक ले लिया, कॉस के साथ सेक ले लिया और टेन के साथ कॉट ले लिया, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह देख लीजिए कॉस यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1√3/2, देखिए 1/√2 है ना, देखिए चीजें 1/√2, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। उसके बाद जो है इसका अपोजिट आ गया। फिर 10 की देख लीजिए √3 इनफाइनाइट हो गया। फिर ये जो है कॉट थीटा का √3, फिर जो है 1/√3 और इनफाइनाइट हो गया। तो आपके सामने में जो है पूरा ट्रिगोमेट्री का जो है टेबल, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर टेबल में कंफ्यूजन है, तो मैं टेबल नहीं बनाया था। जब मैं ट्रिगोमेट्री की क्लास ले रहा था तो वहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था, तो लगा कि नहीं, एक टेबल की क्लास जो है मुझे लेना चाहिए, और बच्चे भी कह रहे थे, तो इस बेसिस पे जो है मैंने टेबल की क्लास ली। और जो है ये ट्रिगोमेट्री आपका जो है लगभग कंप्लीट, मैं बोला हूं कि कम से कम 50 क्वेश्चन जो हैं ट्रिगोमेट्री के और कराऊंगा। आप सबसे पहले जो है ट्रिगोमेट्री पे एक अच्छा खासा पकड़ बनाइए, और उसके बाद जो है हर चीज धीरे धीरे एक एक करके वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये टेबल का क्लास, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और जो है अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की क्लास ली जाएगी, तो फिर आपको बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।